आज की स्टोरी एक ऐसी भारतीय खातून की है जिसने अबू धाबी में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन से शादी की। इसमें क्या झूठ सामने आए, क्या सब्जबाग सामने आए और आज नौबत मुकदमा तक जा पहुंची है, मैं जल्दी से आपको बताता हूं। खातून जिसका ताल्लुक तमिलनाडु से है उसका नाम है फरजाना बेगम और जिस शख्स से इसने शादी की थी उसका नाम है यूसुफ मिर्जा। यूसुफ मिर्जा अबू धाबी में बिजनेस करता है। अब ये खातून जो फरजाना है इसने कहा जी हमने शादी की थी 2015 में, जबकि साल 2008 में ये फरजाना बेगम बसिलसिला रोजगार अबू धाबी गई थी ताकि वहां पर जाके अपना और अपने खानदान का पेट पाल सके। तो फरजाना ने बताया कि वहां पर एक सहेली थी यानी कि यूसुफ मिर्जा की, वो मेरी सहेली बन गई। वो यूसुफ की सहेली थी और वो मेरी भी सहेली बन गई और उसी की वसासत से मेरी यूसुफ से भी मुलाकातें होनी शुरू हो गई। फरजाना ने बताया कि अबू धाबी में मैं ब्यूटिशियन थी, यानी मेरा पार्लर था और मैं पार्लर का काम करती थी और अक्सर जब अपनी सहेली के साथ मैं बाहर घूमने जाया करती थी तो वहां पर मेरी मुलाकात इसने अपने दोस्त यूसुफ से भी करवाई और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी मुलाकातें यूसुफ के साथ भी होने लगी, जो कि नतीजा शादी की सूरत में सामने आया। 2015 में मैंने और यूसुफ मिर्जा ने लव मैरिज कर ली। मेरे घर वालों ने मना किया कि पाकिस्तानी खां मुस्लिम है लेकिन उसके साथ शादी ना करना, लेकिन मैंने सबको एक साइड पर रखकर उसके साथ शादी कर ली और कहा कि ये जो बंदा है यूसुफ मिर्जा, इससे ज्यादा मुझे लॉयल, अच्छा और मेहनती शख्स कभी नहीं मिल सकता। रहना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर फरजाना ने कहा कि मैंने कुछ शर्तें रखी कि हम पाकिस्तान जाकर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, रहेंगे हम अबू धाबी में ही। उसने कहा जी मेरा भी बिजनेस इधर ही है, डेफिनेटली हम इधर ही रहेंगे। उसके बाद इन्होंने रहना शुरू कर दिया अबू धाबी में। इनके 2 बच्चे भी पैदा हो गए। फरजाना ने कहा कि यूसुफ मिर्जा जो कि अबू धाबी में एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं और उनकी बहुत सारी जायदाद भी है। एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ ने कहा कि आप मेरे साथ पाकिस्तान चलो। मैं पाकिस्तान आई। जब मैं पाकिस्तान पहुंची तो मुझे यहां आके पता चला कि इसकी ऑलरेडी 4 शादियां हो चुकी हैं। यूसुफ मिर्जा जिसने झूठ बोला था कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन उसकी पाकिस्तान में 4 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी। फरजाना ने कहा कि मेरा भी निकाह मेरा एक खालाजाद कजन है उसके साथ अबू धाबी में हो चुका था, लेकिन मैंने उससे रुखसती के बगैर ही खुला लिया और शादी मैंने यूसुफ मिर्जा से की क्योंकि मुझे ये पसंद आया था। लिहाजा यूसुफ से मेरे 2 बेटे, एक इस्माइल और एक इब्राहिम पैदा हुए। जब मुझे पता चला कि यूसुफ मिर्जा ऑलरेडी शादीशुदा है तो मैंने एहतजाज किया। मेरा गुस्सा था। मैंने कहा तुमने मुझसे झूठ बोला है, क्यों ऐसा किया है? तो यूसुफ ने मेरे पर तशद्दुद भी किया और मुझे जबरदस्ती इंडिया भेजने के लिए इमिग्रेशन हुकाम के काउंटर पर ले गया। लेकिन इमिग्रेशन हुकाम ने जब देखा कि इसको जबरदस्ती भेजा जा रहा है तो उन्होंने मुझे वापस कर दिया, इंडिया नहीं भेजा। लेकिन इसके बावजूद जो है ना यूसुफ मिर्जा मुझे अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाता था, जिसकी वजह से शेखुपुरा का थाना फैक्ट्री एरिया में मैंने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है कि ये शख्स मेरे पे तशद्दुद करता है। अब मुझे रहमान गार्डन में इन्होंने कैद करके रखा है एक घर में और मेरा शोहर और मेरे जो शोहर के भाई हैं यानी देवर या जेठ आप कह सकते हैं, वो भी मेरे पे पहरा लगाए बैठे हैं। मेरे बाहर निकलने पर पाबंदी है और कहा गया कि आप किसी मुकदमे की पैरवाई नहीं करोगी, पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी, अदालत नहीं जाओगी। जब हमारी उससे मैंने फिर वहां से भागने की कोशिश की। मैंने कहा चलो ऐसा है कि मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, कुछ भी नहीं करती, लिहाजा मुझे वापस अबू धाबी भेज दिया जाए। वो सारे इस बात पर राजी हो गए कि चलो ठीक है आपको अबू धाबी वापस भेज देते हैं। लेकिन फरजाना का कहना है कि वो फिर इस बात से मुकर गए हैं और अब मैं ना अबू धाबी जा सकती हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरा मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। फरजाना ने मजीद कहा कि इनके शोहर ने इनको धोखे से एक घर से दूसरे घर मुंतकिल किया और फौरी तौर पर जो पहले घर में सीसीटीवी के तमाम सबूत थे मेरे तशद्दुद के या जो भी, वो सारे मिटा दिए गए हैं। पुलिस जब वहां पर वकूआ देखने आई तो इसने उनको कोई सबूत पेश नहीं किया और वहां पर लिटरली सीसीटीवी कैमरेज लगे थे लेकिन उसकी कोई रिकॉर्डिंग या कोई डाटा पुलिस को नहीं दिया गया ताकि मेरा मौकफ सच साबित ना हो सके। इस हवाले से जो पुलिस स्टेशन के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद आजम है उनका कहना है कि हमने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और खातून की दरख्वास्त पर हम शोहर को पकड़ने भी गए थे लेकिन वो वहां पे मौजूद नहीं है। लेकिन हम इस मुकदमे की पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पैरवी करेंगे और देखेंगे कि आखिर कसूर किसका है और किसके साथ ज्यादती हो रही है। हर किसी को इंसाफ फराहम किया जाएगा। इस हवाले से फरजाना बेगम के जो वकील हैं जिनका नाम है जी सईद जंजुआ, उन्होंने बताया कि इनकी मौकला यानी कि ये जो खतून है पाकिस्तानी कानून से बेखबर है और नेशनैलिटी हासिल करना चाहती है ताकि अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान में रह सकें। फरजाना बेगम ने बताया कि इनके दोनों बच्चों के पासपोर्ट मिर्जा यूसुफ के पास हैं और वो बच्चों को लेकर अबू धाबी मुंतकिल हो चुके हैं। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जंग लड़ रही हूं। इस वक्त मेरी और मेरे बच्चों की जान को खतरा है क्योंकि वो इंतहाई बाअसर और यहां सिर्फ उसकी बात ही मानी जाती है यानी कि पाकिस्तान में।
मिर्जा यूसुफ इलाही ने जो है ना वो अपने मौके में बताया कि ये जो जितने भी इल्जाम हैं इनकी मैं तरदीद करता हूं। उन्होंने मुख्तसर सा बताया एक वेबसाइट को, मुझे ये सब कुछ मालूम है कि मैं 45 साल से बाहर के मुल्कों में घूम रहा हूं और यहाँ के लोगों को मैं खूब जानता हूं। इन सब इल्जामात में मैं बाद में बात करूंगा, यानी उन्होंने बात को टाल मटोल कर दी और मौकफ देने से इनकार कर दिया। ताहम मुसलसल रब्ता करने और व्हाट्सएप के जरिए पैगाम भेजने के बावजूद वो अपना मौकफ देने से कतराते रहे। यूसुफ मिर्जा की बात हो रही है। फरजाना बेगम ने 1 माह कबल जुलाई में लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बच्चों को उनकी तहवील में देने का मुतालबा किया, यानी कि बच्चे मेरे हवाले किए जाएं। साथ ही उन्होंने अदालत से पाकिस्तान में रहायश और तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। अगस्त के महीने में अदालत ने वजारत दाखिला से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब करते हुए हुक्म दिया कि अगरचे बच्चे बैरून मुल्क हैं तो उनको वापस लाने के लिए इकदाम की रिपोर्ट पेश की जाए। सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस ने बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरजाना बेगम ने बताया कि शादी के बाद से उन्होंने अपने घर वालों से बात नहीं की। इंडिया वालों की बात हो रही है। अब तक इंडिया में अपने घर वालों से बात नहीं हुई। मेरे बच्चे मेरे शोहर की कैद में है, मैं यहाँ अकेली हूँ। पाकिस्तान की सरकार मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और मेरे बच्चों को वापस करने में मेरा ताउन करे। अब देखें, ये मियाँ बीवी मिलते हैं दुबई अबू धाबी में, शादी होती है, इब्राहिम इस्माइल 2 बच्चे पैदा होते हैं। उसके बाद ये यहाँ शेखुपुरा में आके खातून अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू कर देती है। हस्बैंड जो है ना वो बच्चों को लेके वापस अबू धाबी चला जाता है, लेकिन इस खातून को पाकिस्तान छोड़ जाता है। ये खातून यहाँ पर वापस अबू धाबी जाना चाहती है लेकिन नहीं जा सकती, पाकिस्तान रहना चाहती है तो बच्चों के साथ रहना चाहती है, बच्चे अबू धाबी में है। ये बड़ा एक गंभीर सा सूरत-ए-हाल जो है ना वो बन चुकी है। अदालतों में केस चल रहा है और इस हवाले से काफी खबरें भी आ रही हैं। अब देखते हैं कि फरजाना बीबी का केस किस करवट जो है ऊंट बैठता है। आया कि अपने हस्बैंड के साथ इसके ताल्लुकात ठीक होते हैं, बच्चे इसको मिलते हैं, ये इंडिया जाती है, अबू धाबी जाती है। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। ये थी अब तक की एक ताजा तरीन रिपोर्ट जो कि आपके साथ मैंने शेयर की है। जहां रहे खुश रहे, औरंगजेब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।